इंडिया और पाकिस्तान की ए टीम के दरमियान मैच था और हमने देखा कि दोनों टीमों के दरमियान हैंडशेक नहीं हुआ। देखिए मोदी ने काम शुरू किया और मोदी इस बात को लेकर बहुत पछताए नहीं थे। जहां तक मुझे समझ आई है ना, वो ये था कि ये मेरी नजर के अंदर ये आउट था। चीटिंग हमने की या चीटिंग इंडिया ने की? लेट्स टॉक अबाउट दिस। क्योंकि भाई जहां पर पाकिस्तान के विकेट कीपर ने अगर उसके पहुंचने से पहले विकेटों पे मारी तो वो अंपायर ने नॉट आउट क्यों दिया? पहला सवाल यहां पर आता है। दूसरा, अगर मां सदाकत नॉट आउट था, जब उसने छक्का मारा नॉट आउट था, तो फिर उसको 6 रन क्यों नहीं दे गए? ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है। अगर वो नॉट आउट था यानी कि पांव बाउंड्री पे टच हुआ है तो फिर 100% 6 रन मिलने चाहिए, इसमें कोई भी डाउट। मां सदाकत के उस कंट्रोवर्शियल कैच की कि जिसके बारे में ना इतना रफड़ पड़ा, किसी को समझ नहीं आ रही कि वो कैच था, वो छक्का था, वो आउट था। हमें तो बाजी जैसे वर्ल्ड कप जीत गए, मतलब शर्म नहीं आ रही थी, नहीं शर्म नहीं आ रही थी, ऐसे ड्रामेबाजी करते हुए शर्म नहीं आ रही थी। मेरे घंटे के फुद्दू यूट्यूबर अपनी बाबाजी किताब में भरमा रहे हैं कि बाबाजी हमने एशिया कप का बदला ले लिया है। लेकिन मैं एक चीज आपको कहना चाहूंगा कि अभी जो आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं अंपायर्स को, ये होता है एशिया कप के अंदर। एक अंपायर पाकिस्तान का बॉल कहीं भी किसी भी पैड पे लगे वो उंगली खड़ी करता था बगैर सोचे समझे। तब भी तो हम लोग रोला डाले थे ना अंपायर का, लेकिन एट द एंड क्या हुआ? डजंट मैटर, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन वो वहां पर 6 रन नहीं दिए गए। तीसरा, लेट मी टेल यू समथिंग, कहीं पर भी ऐसा नहीं लग रहा था कि भाई फील्डर का पांव बाउंड्री से टच हुआ। अगर आपने नॉट आउट दिया तो 6 रन दो, आउट दिया तो ऐसी की तैसी बैट्समैन को निकालो। मां सदाकत खुद अपने आप को आउट करके, और ये चीज हमने देखी है कि जब बैट्समैन एक्सेप्ट कर ले कि मैं आउट हूं तो फिर उसको आउट देना पड़ता है। हमने पहले भी ऐसा देखा है। तो फिर आखिर क्यों थर्ड अंपायर ने पाकिस्तान को फेवर किया और मां सदाकत नॉट आउट रहे और पाकिस्तान ये मैच जीता? इवन के इस कैच की सबसे जो मोस्ट मेरे ख्याल में फनी बात है ना, फनी ठीक है, वो ये है कि कैच के बाद ना जब ये सारा बखेड़ा खड़ा हो गया, लगी है इंडिया एक आईपीएल भी खेलता है सुयश शर्मा कहता है ताहिर यासिर को, ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन को, बैट्समैन को, अरे आप बात क्यों नहीं करते, आप भी तो बोलो ना। एंड शर्मा ये चाह रहा था कि अरे भैया इनको कहो कि एक साइड पर डिसीजन दे, या हमारी साइड पे या तुम्हारी साइड पे। एशिया कप में जो 2025 का एशिया कप था, जिसमें हमने एक्स्ट्रा प्रो मैक्स लेवल का हगा था, हगाई करके रख दी थी हमने पूरे ग्राउंड के अंदर, ठीक है, उसका बदला हमने ले लिया है बाबा जी। संडे का बदला हमने अंडे से ले लिया है। तो ये बाबा जी शर्म आ रही है? नहीं शर्म आ रही है, मुझे तो आ रही है बाबा जी, मैं छोटा यूट्यूबर। ट्विस्ट कहां पर आता है? जब मां सदाकत छक्का मारने जाता है और फिर उनके जो फील्डर हैं वो कैच पकड़ते हैं, ठीक है, कैच पकड़ते हुए वो बाउंड्री से बाहर जा रहे होते हैं, बॉल को वापस अंदर फेंकते हैं, ठीक है, कहीं से भी नहीं लग रहा था कि उनका पांव जो बाउंड्री पे टच हुआ है, बॉल को वापस अंदर फेंकते हैं, दूसरा फील्डर जो वो कैच कर लेता है, ठीक है, वहां पर सेलिब्रेशन होती है, मां सदाकत आउट होके जाने लगते हैं, दूसरा बैटर आ चुका होता है, वो विकेट के ऊपर स्टांस ले रहा होता है, मां सदाकत बस ग्राउंड से बाहर नहीं जाते, वो क्रीज के अंदर ही खड़े होते हैं डिसीजन का वेट करने के लिए कि भाई फिर भी देख ले क्या होता है क्या नहीं होता। थर्ड अंपायर 19 मरतबा चेक करने के बाद 20वीं मरतबा उसका फैसला आता है कि भाई ये नॉट आउट है। मतलब मुझे एक बात, ये कोई भूतिया थर्ड अंपायर था? ये क्रिकेट का रूल का ये रूल बनाया किसने? पहले मुझे वो बंदा लेके आओ, मैं उसके मुंह पे चपेड़े मारूंगा, साले तू है कौन? ये तूने रूल बनाया कि उल्टा दो भाइयों को लड़वाने का तूने नया तरीका निकाला है? हाँ, अभी हम कह रहे थे कि अंपायर उनके साथ है, फिर अंपायर हमारे साथ कैसे हो गया? अगर उनके साथ अंपायर तो सिंपल सा आउट था। मैं एज ए पाकिस्तानी मैं ये बात करता हूं, मुझे नेकेड आई से अगर आप देखोगे तो ये लग रहा था कि भाई ये आउट है, ये आउट है, ऐसा लग रहा था मुझे। या तो कैच ने आउट है या छक्का दे दे कि आप लोगों का 6 रन का इजाफा हो जाए। ये इन्होंने क्या बीच में डॉट बॉल का खुसरा खड़ा कर दिया और हम दोनों अब उसको देख रहे हैं कि नाच तो रहा कोई नहीं है, तो पैसे कैसे फेंकेंगे? ठीक है, दी मोस्ट अमेजिंग सीन उस पूरे कैच में मुझे ये वाला लगा जिसमें सुयश जो है वो यासिर को कह रहे हैं अरे आप भी तो बोलो ना, तुम लोगों ने अगर नहीं देखा तुम लोग एंटरटेनमेंट मिस कर गए हो। अच्छा, अब आते हैं इस कैच के ऊपर। 9.1 ओवर यानी कि 10वें ओवर की पहली बॉल थी। दोनों टीम्स के लिए ना 10वां ओवर बड़ा क्रूशल साबित हुआ है, दोनों टीम्स के लिए, पाकिस्तान के लिए भी, इंडिया के लिए भी। इंडिया का 10वें ओवर में वैभव आउट हुआ है, और वैभव आउट हुआ ना तो टीम इंडिया की लाइन लगी, उनका मिडिल ऑर्डर प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर सका, पाकिस्तान की बॉलिंग वाज रियली गुड। पाकिस्तान जब बैटिंग कर रहा था तो 10वें ओवर की पहली बॉल पर मां सदाकत का ये कैच निकला, सुयश ने गेंद फेंका, ठीक है, मां सदाकत ने लॉन्ग ऑन की तरफ हिट किया, नमन वाज दी जिसे कहते हैं फील्डर, ठीक है। अब हुआ क्या, निहाल नमन क्या गया हूं, निहाल वाज दी फील्डर, निहाल वडेरा, निहाल भाग गया डायगोनल बॉल की तरफ, ठीक है, उसने कैच पकड़ा है। निहाल ने जब कैच पकड़ा है ना तो निहाल ने कैच पकड़ने के बाद उसका बैलेंस बाउंड्री से बाहर जा रहा था, उसने बाउंड्री से बाहर जाने से पहले अपने उल्टे हाथ से गेंद फेंक दिया, फील्डर ने एक दूसरे ने कैच पकड़ लिया। तो आईसीसी की जो टेक्निकल जो टर्म्स है ना उसमें इस कैच को कहते हैं रिले कैच। एक होता है सादा आम सा कैच, कोई भी फील्डर कर ले, जब दो फील्डर मिलकर एक कैच को करते हैं ना, जैसे इस केस में हुआ, तो उसको रिले कैच कहते हैं। अब इस रिले कैच का आईसीसी का रूल क्या है? आईसीसी का पहले जो रूल था ना वो अगर अप्लाई होता तो माज आउट था, क्लियर कट, कोई जिसे कहते हैं सेकंड ओपिनियन नहीं अगर आईसीसी के पुराने रूल होते। आईसीसी के जो नए रूल्स आए ना कैच को लेकर, बाउंड्री कैचेस को लेकर, अब उस रूल के मुताबिक पहला कांटेक्ट बाउंड्री के ऊपर फील्डर का जब होगा तो उसका पैर, टेक्निकली क्योंकि पैर ही जमीन के साथ जुड़े होते हैं, तो पैर उसके बाउंड्री के अंदर होने चाहिए। ऐसी चुस्से मारने में ना हमारा मीडिया, हमारे एक्स क्रिकेटर्स और खास तौर पे तनवीर अहमद और फुंदरू 2 टेस्टों वाला, वो 2 टेस्ट मैच खेलने वाला फुंदरू तनवीर अहमद, वो टीवी में बैठ के कल बता रहे जी कि भाजी हमने बदला ले लिया है,
हमने बदला लेना था, लेके दिखाया हमने बदला। बाबूजी मैं आपके माइंड में एक चीज डालना चाहता हूँ तनवीर अहमद साहब, मेरा दिल करता है मैं आपको पकड़ के ले जाऊं, डैड मम्मी है नहीं घर पे, पिछले कमरे में एशिया कप, मतलब ए टीम को हराया है हमने, ठीक है। फुदकना हमारा खत्म नहीं हो रहा। आप समझे कि उन्होंने हमें 3 संडे पूरी दुनिया ने देखा एशिया कप में, हमें जलील किया उन्होंने, जलील कर करके ठोका उन्होंने, बोल के ठोका। लेकिन मुझे बताओ अगर वो नॉट आउट था तो फिर छक्का देना चाहिए, क्योंकि अगर उसका पाँव लगा, बॉल तो फील्डर ने हाथ में पकड़ी हुई है, ठीक है, उसने यूं हाथ में पकड़ी, अगर बाउंड्री के ऊपर लगा है तो फिर छक्का देना चाहिए, 100% छक्का देना चाहिए। किसी भी दुनिया की लीग में चले जाओ, कहीं पर चले जाओ, छक्का होता है। इन्होंने क्या किया, अंपायर साहब ने ना रन दिया ना छक्का दिया, कुछ भी नहीं किया। मैं बोला कि जी नॉट आउट है, मेरी मर्जी है, नॉट आउट। तेरे बाप का राज है, ये करना क्या चाह रहे थे भाई, ये नॉट आउट क्यों दिया मुझे ये समझ नहीं आ रही भाई। सीधा सीधा आउट देते, मैच अपन लोग वैसे जीते हुए थे, पाकिस्तान वाले मैच हमारा ही था, लेकिन आउट दे देते, कम से कम ये खच तो ना मचती ना। अजीबो गरीब तमाशे। अच्छा वो आउट दे दिया, ठीक है, फिर बैच को शुरू होने में कोई 10 मिनट का ब्रेक लग गया, जो नया बैट्समैन आया हुआ था वो वापस चला गया, उसने कोई बॉल फेस नहीं। तुम्हें पता है ये टाइम आउट भी हो सकता है कि नए बैट्समैन को पहले 2 मिनट के अंदर बॉल फेस करनी होती है, वरना वो टाइम आउट हो सकता है। भाई सारे रूल्स की धज्जियां उड़ गई हैं, ना चीटर इंडिया है ना चीटर पाकिस्तान है। पहले इन अंपायरों की सारी तुम यहां पर वायरिंग करवाओ, इनका जरा सिस्टम चेक करो। मुझे ये लग रहे हैं चीटर। अंपायरिंग ना इंडिया मतलब चीटिंग ना इंडियन प्लेयर्स ने की है ना पाकिस्तान के प्लेयर्स ने की है। ये तो लौंडे लपाड़े भाई अपने क्रिकेट खेलने गए हुए थे, वहां से भी क्रिकेट खेलने आए हुए थे, बट बीच में ये जो अंपायर ने किया है, मुझे नहीं पता अंपायर ने ऐसा क्यों किया या उनको किसने बोला ऐसा करने को, क्योंकि उनको भी समझ में नहीं आ रहा था। प्रेशर था उनके ऊपर, इतना क्या प्रेशर लगा हुआ था कि भाई तुम लोग अपने फैसले नहीं कर पा रहे, जो अंपायर का काम होता है वही नहीं कर पा रहे थे ये लोग। वरना पहले क्या होता था कि बाउंड्री से बाहर गए, एक छपाका मारा, खुद भी जंप मार ली, 2 छपाके मारे, खुद भी जंप मार ली, पैर भी बाउंड्री लाइन से बाहर नहीं लग रहे, गेंद भी नहीं लग रहा, इसी तरह छपाके मारते मारते अंदर ले आए। वहां अजीब ही सर्कस चल रहा होता था, जादूगरी है वो, जगलिंग एक्ट उसको कहते हैं, बनी हॉप। ये बनी हॉप करते थे सारे फील्डर, बीबीएल में तो अन्य वहां करते थे। आईसीसी ने कहा ये इनका खरगोशों वाला तो बंद करो ना, तो बनी हॉप कैंसिल हो गया। अब सिर्फ 1 मरतबा अलाउ है, मिसाल के तौर के ऊपर कि जनाब मैंने बाउंड्री के ऊपर कैच पकड़ा, मेरा बैलेंस आउट हुआ, मैं बाउंड्री से बाहर चला गया, मैंने गेंद को बाउंड्री से बाहर 1 मरतबा उछाल सकता हूं, मैं 1 मरतबा, ठीक है ना, 2-3 मरतबा नहीं। तो मैं अगर 1 मरतबा उस गेंद को अंदर ले आता हूं, फाइन इनफ है, ठीक है। मैं खुद अंदर आके कैच पकड़ लूं तो भी आउट है, कोई दूसरा पकड़ ले तो भी आउट है, ठीक हो गया। लेकिन अब आते हैं इसमें कि अगर फील्डर बाउंड्री से बाहर है तो फिर क्या होगा, जो इस केस में हुआ है। अब इस केस में ना निहाल ने कैच पकड़ लिया, निहाल ने बाउंड्री से बाहर जाते हुए बॉल फेंक दी दूसरे फील्डर को। अब जब दूसरे फील्डर ने कैच किया ना, निहाल स्टिल बाउंड्री से बाहर था। आईसीसी का नया रूल यह कहता है कि ऐसे कैच के कंप्लीट होते वक्त जो पहला फील्डर है जिसने बॉल बाउंड्री से बाहर जाने से पहले अंदर फील्डर को थ्रो कर दिया था, उसका बाउंड्री के अंदर होना जरूरी है, अगर नहीं होगा तो ये बाउंड्री दी जाएगी। अब इस केस में ना ये टेक्निकली बाउंड्री बनती थी, छक्का चौका जो भी, वो नहीं मिली, ये डॉट बॉल गलत दी गई है। तो मुझे आई एम प्रीटी मच श्योर कि वो जो थर्ड अंपायर हैं या जो भी मैच रेफरी जो भी सारे वो बैठे हुए थे, उनको भी इस रूल का नहीं। जय हिंद, स्वागत है आप सभी का एक नया वीडियो। तो दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो और बवाल ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ऐसे भी 2025 का जो क्रिकेट गया इंडिया पाकिस्तान का, वो काफी कंट्रोवर्शियल रहा है, शुरुआत से लेकर अभी अंत आ गया है, मतलब साल का अंत आ गया है, लेकिन जो है इंडिया पाकिस्तान का कंट्रोवर्सी जो है थमने का नाम नहीं ले रहा। बात करें यहाँ पे राइजिंग एशिया कप, यहाँ भी सेम वही ट्रेंड फॉलो हो रहा है। इंडिया पाकिस्तान का मैच भी हुआ और यहाँ पे इंडियन प्लेयर्स और पाकिस्तानी प्लेयर्स एक दूसरे से हाथ भी नहीं। कंट्रोवर्सी क्या रहा है, तो कंट्रोवर्सी यहाँ पे जो है कैच, 6 और डॉट बॉल को लेकर रहा है। हाँ, हैंडशेक तो वो तो साइड हो गया, वो कुछ मायने नहीं रखता अभी इंडिया पाकिस्तान के प्लेयर्स के लिए, लोगों के लिए अभी ये मायने भी नहीं रखता है, हाथ मिलाओ या ना मिलाओ। यहाँ पे कंट्रोवर्सी ये रहा कि यहाँ पे एक तो रन आउट का रहा और दूसरा है कैच है कि 6 है, वो समझ में नहीं आया, एम्पायर ने उसको डॉट बॉल दे दिया। हुआ ये था कि सुयश शर्मा बॉलिंग कर रहा था और मार्च सदाकत ने जो है उठा के बाउंड्री की तरफ बॉल मारा, यानी कि छक्का की तरफ मारा, तो निहाल बडेरा ने कैच लिया और उसका बैलेंस बिगड़ा, तो वो जो है वो बॉल जो है अंदर फेंक के वो मैदान के बाहर यानी कि ग्राउंड से बाहर चला गया और वो प्लेयर जो है कोई दूसरा प्लेयर उस कैच को पकड़ा। तो इस चीज का कंट्रोवर्सी यहाँ पे ये होने लगा कि कोई बोल रहा है ये छक्का है, कोई बोल रहा है ये आउट है, तो सबको यही लग रहा था तो छक्का होगा या आउट होगा। यहाँ पे कोई भी होता तो ये बात होती है तो छक्का होगा या तो आउट होगा, आउट नहीं हुआ तो छक्का हुआ, छक्का नहीं हुआ तो आउट हो। लेकिन एम्पायर यहाँ पे जो है अलग ही खेल गया, मतलब आईसीसी का नया रूल जो भी आया है उस रूल के हिसाब से ये ना ही छक्का है और ना ही आउट है, ये डॉट बॉल है, मतलब क्योंकि रन नहीं लिया तो इस वजह से ये डॉट बॉल हो गया। वहां मार्च सदाकत जो है वो बाउंड्री की तरफ चला गया, यानी कि वो अपने वो सोचा कि आउट तो हो ही गया, अब चलो अपना चलते हैं, तो वो बाउंड्री पे जाके लास्ट में अपना खड़ा था और फिर से उसको बुलाया गया। अब लोग इस बात पे अलग शौक में चले गए कि ये हो क्या रहा है, ना छक्का दिया ना आउट दिया। तो इस वजह से इस चीज पे जो है काफी लोग जो है कंफ्यूजन भी है और काफी लोग इस पे नाराजगी भी व्यक्त कर